हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैं जॉन चैनल में। आज हम सामाजिक शास्त्र में ज्योग्राफी के पहले चैप्टर्स संसाधन एवं विकास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो पहला प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो आपके जो मंदिर है वो ही सामुदायिक संसाधन है, मस्जिद भी आपकी सामुदायिक संसाधन है, सार्वजनिक पार्क ये भी आपकी सामुदायिक संसाधन है। ये जो घर है ये आपका क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन नहीं होगा, ये एक निजी संसाधन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो है जिम्सरमैन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा 200 ml। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? हवा का जो भंडार है ये सीमित नहीं है, मिट्टी का भी सीमित नहीं है, सौर शक्ति का भी सीमित नहीं है। तो इसका सीमित होगा कोयले का। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो कीमती संसाधन जो आपका हो जाएगा वो खनिज संसाधन, क्योंकि इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान क्या हो जाएगा? निजी संसाधन हो जाएगा। कार भी निजी संसाधन है, साइकिल भी निजी संसाधन है, और यहाँ पे पूछा है क्या? निजी संसाधन नहीं है। तो आपके जो मंदिर हो जाएगा ये सार्वजनिक संसाधन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित का मतलब कौन सा संसाधन है जिसका भंडार खत्म हो सकता है? तो हो जाएगा खनिज तेल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये उत्पत्ति के आधार पे है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा सी, नगर क्या ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? पुनः प्रयोग, क्योंकि इसको दोबारा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? आपकी हो जाएंगी ये वनस्पति। वनस्पति जो हो जाएगा ये क्या है? अजैव संसाधन नहीं है, ये जैव संसाधन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका अगला प्रश्न है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो ये हो जाएगा लगभग 170 देश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक मानव संसाधन नहीं है? तो इनमें से मानव संसाधन नहीं है। कौन नहीं मानव संसाधन होगा इसमें? पेड़ पौधे हो जाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपका कृषि भूमि। ये जो खेत होता है वो क्या होता है? सामुदायिक संसाधन नहीं होता, ये व्यक्तिगत संसाधन होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है?
व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, किस कमीशन से सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, हमारा साझा भविष्य क्या है? तो ये क्या है? पुस्तक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये हो जाएगा असम। असम में कहाँ है? डिगबोई में। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आपका हो जाएगा ये जलोढ़ मृदा। ये आपका कहाँ पे? उत्तरी भारत में, यूपी है, बिहार है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो आपका कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि पहाड़ी इलाके में होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। करेक्ट ऑप्शन डी। इसका अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुल मृदा है। इससे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वीपीय भारत में किस नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ये हो जाएगा 71%। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा सिंचाई की सुविधा में वृद्धि के कारण। क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करने पे क्या हो जाता है? भूमि का जो होता है कि पैदावार कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।